ई उ ए री ए ऐ ओ औ अं आह क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह छ त्र ज्ञ। तो दोस्तों ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे। बचपन में हम लोग वर्णमाला याद करते थे, अ से ह तक और क से ज्ञ तक, इन सब चीज़ों को पढ़ते थे, याद करते थे। और इंग्लिश में हम लोग ABCD सीखते थे, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम लोग कैपिटल लेटर भी सीखते थे और स्मॉल लेटर भी सीखते थे। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग को अंग्रेजी कैसे लिखना था, कैसे पढ़ना था, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता था। तो वही इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टॉपिकों को बहुत ही आसान तरीके से कैसे लिखना है और कैसे इंग्लिश पढ़ना है, एक दिन 1 घंटे में आपको आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में इजी लर्न कराएंगे। पहले अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं आह, ये जो स्वर है, इस स्वर को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। इस स्वर को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं और इसी स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अ के लिए हम ए लिखते हैं, आ के लिए हम डबल ए या फिर ए भी लिखते हैं, ई के लिए हम आई लिखते हैं, बड़ी के लिए डबल ई या आई भी यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। ऊ के लिए हम यू लिखते हैं, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ या यू यूज़ करते हैं। री के लिए आर आई भी लिखते हैं, एस आर आई भी लिखते हैं। ए के लिए ई लिखते हैं, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अं के लिए ए एन और आह के लिए ए एस लिखते हैं। औ पे चंद्रबिंदी के लिए ए एन और आ पे चंद्रबिंदी के लिए डबल ए एन लिखते हैं। तो ये इनका प्रयोग प्रॉपर कहाँ पे करते हैं हम वीडियो में आगे बताएंगे, किस तरह से करते हैं। इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हम लोग कैसे लिखते हैं, अ को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, आ के लिए हम डबल ए लिखेंगे, ई के लिए आई लिखेंगे, बड़ी के लिए डबल ई लिखेंगे। तो ये चीज़ें याद करने के बाद हम व्यंजन को याद करते हैं। व्यंजन में हमारा क से लेकर के ज्ञ तक जो अल्फ़ाबेट है, जो कॉन्सोनेंट है, हमारा जो कॉन्सोनेंट है, उसको कैसे लिखते हैं। क के लिए हम के लिखते हैं, ख के लिए के एच लिखते हैं, ग के लिए जी लिखते हैं, घ के लिए जी एच लिखते हैं और अंग के लिए एन जी लिखते हैं, ए एन जी भी लिखते हैं। लेकिन ए एन जी कहाँ लगता है वो हम आगे बताएंगे। अंग के लिए एन जी लिखते हैं, च के लिए सी एच लिखते हैं, छ के लिए सी डबल एस, ज के लिए जे लिखते हैं, झ के लिए जे एच, य के लिए एन वाई लिखते हैं। टी के लिए त, ठ के लिए टी एच, डी के लिए ड के लिए डी और ढ के लिए डी एच, र के लिए एन लिखते हैं। यहाँ पुनः हम टी के लिए जहाँ यहाँ पे त लिखते थे, यहाँ टी लिखते थे, यहाँ त के लिए भी टी। इन दोनों का ट और त दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनमें इंग्लिश में हम टी इसके लिए भी लिखते हैं, टी इसके लिए लिखते हैं। कहाँ पे क्या यूज़ होगा वो आप आगे में जैसे आएगा वहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं। ठ के लिए टी एच और यहाँ भी थ के लिए टी एच है। डी ड के लिए डी लिखते हैं, यहाँ भी द के लिए डी लिखते हैं। ढ के लिए डी एच, यहाँ पे ध के लिए डी एच लिखते हैं। र के लिए जहाँ पे एन लिखते थे, न के लिए भी वहाँ पे हम एन लिख रहे हैं। पी के लिए प, फ के लिए पी एच, बी के लिए ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, एम म के लिए एम, वाई य के लिए वाई, आर र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए हम भी यूज़ करते हैं, डब्ल्यू भी यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं बड़ा सा इसके लिए एस एच, और ये इसको बोलते हैं खटकोर यानी कि पेट भर हुआ सा, इसके लिए भी हम एस एच लिखते हैं। और इस के लिए एस लिखते हैं, ह के लिए एच लिखते हैं, छ के लिए के एस एच लिखते हैं, त्र के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी वाई लिखते हैं। तो अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मुझे किसी का नाम लिखना हो, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में समझ लेते हैं। अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं, जो वावेल होते हैं, वो 5 होते हैं। जैसे हमारा हिंदी में वावेल लगभग 13 होते हैं, 13-14, उसी तरह अल्फ़ाबेट में भी अंग्रेजी के स्वर होते हैं, वो 5 होते हैं। 5 क्या है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ ए ई आई ओ यू ये चीज़ें याद रखिएगा। अंग्रेजी के व्यंजन, इसमें ए से लेके जेड तक 26 टोटल 26 लेटर होते हैं।
तो इनको भी याद रखिएगा। अब जैसे किसी का नाम लिखना हो, ये चीज़ें हमने याद कर ली, मात्रा याद कर लिया, हाँ, उसके बाद कॉन्सोनेंट का सारा कुछ याद कर लिया इजली। तो अब हमें जैसे किसी का नाम लिखना है, जैसे हम लिखना कमल, कमल को हम अलग अलग लिखेंगे। क में अ आ रहा है, म में भी अ आ रहा है, ल क्या है कि लास्ट में है, तो इसको हम कंप्लीट पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए ल में अ नहीं आ रहा है। तो कमल अगर लिखना हो हमें तो क अ म अ ल। तो क के लिए के, अ के लिए ए, म के लिए एम, अ के लिए ए और ल के लिए एल, कमल। ये इतना आसानी से नाम लिखा जा सकता है। जैसे लिखना है सीता, सीता। अब स के लिए हमने यस लिखा, बड़ी की मात्रा ये बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ई या आई। तो हम डबल ई, और त के लिए यहाँ पे टी, टी और आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, तो डबल ए। ये भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग यही लिखते हैं, सीता। तो ये दोनों सही है, ग्रामर की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन हम लोग कंप्लीट ये ना लिख करके यही लिखते हैं। उसी तरह से अगर किसी का नाम हो राजू, तो राजू कैसे लिखते हैं, र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, ज के लिए जे, और बड़ा यू है तो हम यहाँ तो डबल ओ लगा लेंगे, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। पुनः इसके बाद एक और बढ़ते रहते हैं, जैसे करण, करण लिखते हैं क में आ रहा है अ, र में भी अ आ रहा है, न, करण। अब अगला नाम लिखना है जैसे मोहन, म के लिए यम, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ, ह के लिए यच, मोहन, ह में अ आ रहा है तो ए, और न के लिए एन, मोहन। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश में सब आसान तरीके से किसी का नाम लिख सकते हैं। 12 खड़ी में क्या होता है कि क से लेकर के ज्ञ तक सारे कॉन्सोनेंट को लिखते हैं, लेकिन इसमें हम सभी मात्राओं को लगाते हैं। जैसे जो स्वर हमारा हिंदी में अ से लेकर के अह तक और चंद्रबिंदी तक है, इन सभी मात्राओं को हम लगाते हुए कंप्लीट करते हैं। जैसे क के लिए क, के या केवल के, का के लिए के डबल ए, छोटी की मात्रा है तो आई, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो आई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, यू, डबल ओ, कु, क्री, तो के आर आई हो गया क्री, के ए, ए की मात्रा यहाँ पे ए यू, क हो गया, के ओ क हो गया, ए यू से क हो गया, के ए एन से कंग, के ए एस से कह, के ए एन से क पे चंद्रबिंदी। तो इसी तरह से ये क का कंप्लीट किए हैं। तो फिर इसके बाद ख, खा, खी, फिर खू, ख्री, खे, ख, खो, खौ, खंग, खह, ख पे चंद्रबिंदी। तो के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी,
KHU से खू, KHOO से खू, KHRI से खरी, KHE से खे, KHAI से खे, KHO से खो, KHAU खौ, KHAN से खंग, KHAH से खह, KHAN से खपे चंद्र बिंदी। तो इस तरह से जब हम क से लेकर के ग तक जब कंप्लीट मात्रा के साथ और उसके मीनिंग के साथ लिखेंगे तो ये चीज़ें हमें कंप्लीट याद हो जाएगी। तो अब हमें किसी का नाम लिखना हो, जैसे लिखना है मीरा, तो मीरा में हम बड़ी की मात्रा में डबल ई, आर से र और ए से मात्रा हो गया मीरा। अगर हमें लिखना है सोहन, तो यस स और ओ, सो हो गया, एच से ह, ए चूँकि ह बोलते में अ का बोध हो रहा है तो अ के लिए ए लिखेंगे और न, तो ये हो गया सोहन। इसी तरह से कृति ये लिख रहे हैं तो KRI, री के लिए हम क्या लिखते हैं, RI भी लिखते हैं, HRI भी लिखते हैं, और टी तो के लिए टी और छोटी मात्रा के लिए आई, कृति। मीरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं ये है कहीं ये आता है, कृति हो गया। ऋतिक, ऋतिक लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं HRITIK, और ये भी लिख सकते हैं RITIK, ऋतिक। यहाँ H साइलेंट हो जाता है, छिप जाता है। तो इस तरह से हम इंग्लिश में सबसे बेसिक लेवल से इन चीज़ों को सीखने के बाद आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम इसके बाद जैसे जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्मार्टफोन, तो फ़ोन पे जनरली हम लोग मैसेज के द्वारा बातचीत करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। तो वहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी तो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि जो बटन होता है उसमें हिंदी लिखने में टाइम लग जाएगा, और इंग्लिश हम इजी से लिख सकते हैं। तो जनरली मैक्सिमम लोग इंग्लिश लिखते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो TUMHA, तुम्हारा नाम क्या HA है। तुम कौन हो, तुम कौन हो। जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग 12 खड़ी होगी वो उतनी तेजी से लिखेगा। हम नहीं आएंगे, तुम क्यों नहीं, तुम घर कब आओगे, तुम TUM से तुम, GHAR से घर, कब आओगे। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मैसेज करते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो जितना तेज़ी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी 12 खड़ी, उसके बाद ये सब चीज़ें आप इजीली लिख सकते हैं।